रात पूरे चमन का पूरा लिबास बदले उम्र के मैं पुकारो मैं पकड़ती नहीं बहारो को जवानी के नाम खत में फूल बन जाए हार तारो बड़े फूल खिली लगाओ कल में जमीन पर गिरे लगे सितारे बदल दो पिछले हिसाब आके उलट दो हमको मताब आके सब के सब ये जमीन बदले सब का सब ये आकाश बदले मेरे के मैं सितारो मैं पकड़ती नहीं बहारो मेरे के मैं सितारो मैं पकड़ती नहीं बहारो। अरे तो आप नए स्टूडेंट हैं हमारे साथ कितने साल से फेल हो रहे हैं आप? और खुदार मैं इम्तहान दिया करता हूँ, रिजल्ट नहीं देखता, बिहार का और रिजल्ट देखते हैं। अरे चाहे ऑफिस से हो चाहे मटन से, पर रिजल्ट को क्यों भाई ब्रदर का आदर्श ये बात नहीं है साहब, आप गलत जगह से किया है मियाँ साहबजादे। जगह तो ठीक है, आदमी तो गलत मिल जाएगा। मुझे तो वाइस चांसलर से मिलना है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। आप लोग परेशान ना हो। बिल्कुल योर अरेंजमेंट्स आर हाईली सस्पेक्टेड प्रोफेसर शर्मा। थैंक यू सर। लेकिन प्रोफेसर साल कटोरा फेस्टिवल से अगर हमारे स्टूडेंट्स कोई अवार्ड न लाए तो मुझे इस बात का रंज न होगा। लेकिन प्रोफेसर हमारे स्टूडेंट्स ने इनडिसिप्लिन की छोटी सी भी हरकत की तो मेरा सर नदामत से झुक जाएगा। आई अंडरस्टैंड सर। तो प्रोफेसर टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट इनडिसिप्लिन। राइट सर। आइए आइए वर्मा जी, कैसी बच्चे? थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? ये बात यह है कि पैसा कुएं के पास हमेशा एक ही रंग लेके आता है। नहीं वर्मा जी, आप अपनी प्यास लेकर तो कभी नहीं आए, अब किससे खेत खींचने हैं? देखिए मेरे लिए कोई पराया नहीं। जैसे आप दूसरे के बच्चों को अपना समझते हैं वैसे ही मैं भी आपके नक्शा कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा है, काफी लंबी बात मालूम पड़ती है। उसको वो तमाम हक हासिल है जो आम शहरी को मिलते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के हक से सिर्फ उस अकेले को क्यों नहीं किया जाता है? सारे सस्ते माहौल पर छाए हुए घूमते हुए अंधेरे सायों को पानी पानी बनते हुए पानी, और फिर अपनी आंखों पर इल्म के मोटे चश्मे चढ़ाकर अपने आप को किताबों की चाह दीवारी में पेश करना, क्या ये अस्तित्व नहीं है? क्या ये फरार नहीं है? क्या ये पद के साथ गद्दारी नहीं है? तो फिर ये क्या है? स्टूडेंट्स में इतना हौसला, इतनी हिम्मत और इतने गद्द हैं, भागने के बजाय आखिरी दम तक अपने फर्ज को अंजाम दे सके। पिछले 2000 सालों की तारीख इस बात की गवाह है कि देश के स्टूडेंट देश प्रेम में कभी भी किसी के पीछे नहीं है। नालंदा और तक्षशिला से लेकर आज तक इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस देश के स्टूडेंट्स ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी। पॉलिटिक्स हमेशा से स्टूडेंट्स से ये लाजिम थी, है और रहेगी। Now I will request the leader of the opposition, Kumari Samuel, to address.
president and friends. Dear friend चाहिए, जबकि mind में friend चाहिए. Okay? Dear friend, my dear friend, dearest friend. कुछ और कुछ? मेरा ख्याल है हम लोगों को ये मालूम है कि हमारा देश अब आजाद है. अगर इस आजादी को कायम रखना है तो हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के बारे में रहना होगा. आजादी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई. आज के स्टूडेंट्स आने वाली कल के वो नागरिक हैं जिन पर देश की तरक्की की बुनियाद रखती है. इसलिए डिसिप्लिन फर्स्ट एंड डिसिप्लिन लास्ट. पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लेना है तो पॉलिटिक्स को समझना चाहिए. ये समझ बिना पढ़ने के नहीं आता और पढ़ाई की बात की जवाब. इसलिए हमारा पहला फर्ज है पॉलिटिक्स स्टडीज एंड इनके वक्त स्टडीज. स्टडीज में रुकावट डालने वाले स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा दुश्मन है. हमें इस दुश्मन को हराना होगा. हमारे लिए चिल्लाना दिखना नहीं है. Order. Miss Shelley, please don't bring in personality. I'm sorry, sir. हाँ, हमारी आजादी अगर खतरे में पड़ेगी तो स्टूडेंट्स का हम डालकर कुर्बानी की बेटी पर टूट पड़ेंगे. इसका पॉलिटिक्स की कोई वास्ता नहीं. पॉलिटिक्स एक फैशन का तरीका है जो आज हमें जानने की जरूरत है. सेल्फ के साथ गद्दारी इससे बड़ा स्थिति है. हमें बातें नहीं काम करना चाहिए. मस्ट रियलाइज दिस लिबरेशन इन द कंट्री. क्यों सच्ची बात सुनने लगी? लेकिन मैं सच्ची बात सुनी. सच्ची बात सुना रही है. सच्ची नहीं देती औरत हर कंसल्टेंट को अपना गायकी समझती है. मेरे रद्दी की टोकरी भी दे देती है. मांगे मैं अफसोस के साथ आज की मजलिस बर्खास्त करता हूँ. अगली मजलिस के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग सलीका और बर्खास्त ठीक कराएंगे. मैं कहता हूँ कि हमारे बर्खास्त दुनिया के पार्लियामेंट में तो मेरा ख्याल है कि अगर आप तवज्जो दें बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन संदीप राजी तवज्जो देने के लिए जिंदगी में और चीजें भी हैं. राजीव भैया, अरे आप नमस्ते. साहब मैं आपके पास भेजा. बात यह है कि मैं आपके पास कुछ मदद के लिए हाजिर हुआ था. नजीर अहमद जी, क्या मदद कर सकता हूँ? बात यह है बखुदा कि मैंने टीवी का एक अस्पताल खोलने की तजवीज बनाई थी. जैसे तैसे करके कुछ पैसा भी जमा कर दिया था. जहाँ यह जो जमीन हमें चाहिए थी उसको लक्ष्य जगन्नाथ ने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया. अब हुआ ये कि पैसे की कमी पड़ गई. क्योंकि 5,000 तो आप यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आप दूसरी तरीका निकालिए. मैं आप लोगों से कोई चंदा बंदा नहीं लेना चाहता और रास्ता निकालने सकता. हम उससे अभी जाकर मिलते हैं. क्या समझ पाते आपको? देखिए साहब, इसमें गैस लेना आइए. सीधी सी बात है बरसदार, कीमत अपने घर को देखती है, अपनी चौखट को नहीं देखती. भैया मुझे बात पूछी है, कहूँ? अरे तू रहने दे, हर वक्त शराब नहीं चाहिए. भैया शैल जी का प्रेस है ना, इनका प्रेस की बेटे इत्तेफाक से आगे बढ़िए. इनके प्रेस में हम लोग सब प्लेट छपवा लेंगे और सब मिलकर शहर में बेचेंगे. कितनी की कितनी और पैसे का पैसा. सुनो, वो सब तो हम कर लेंगे भाई, मगर जैसे बच्चों का भी मजबूरियों पर मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे. हम सब उसके पास जाएंगे और जरूर जाएंगे. एक जगन्नाथ जी याद करें और जिंदा भला ये कैसे हो सकता है? आपके तो नाम को प्रणाम है. हेलो यशपाल, कौन? स्टूडेंट हैं? आने दो, मैं आने दो. आप तो सीख सकते, मैं जरा इन लोगों से बातचीत देखते हैं.
आप ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन के लिए ऑक्सीजन के लिए चाहिए। आप लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पढ़िए जाके। सप्लाई और डिमांड का एक लॉ, मांग जितनी बढ़ती है कीमत भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो साहब मांग आपकी है, कीमत मेरी है, सीधी सीधी व्यापार की बात। हम व्यापार की नहीं व्यवहार की बात कर रहे हैं। अजीब उलझे हुए दिमाग है आप लोगों के, कभी व्यवहार की बात करते हैं कभी व्यापार की बात करते हैं। अरे साहब जाइए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तिजारत की बातें आप नहीं समझ सकते। मगर ये कहाँ की बात है कि आप दूसरी की मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं? हम लोग आपको हर जगह नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। आप लोगों ने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? हर आदमी अपनी तिजारत, अपने पेशे, अपने रोजगार में आजाद और उसमें दखल देना कानून के खिलाफ। तो जनाब ये मेरी तिजारत, समझे? मैं पूछता हूं कि आपके सीने में दिल जैसी कोई चीज है कि नहीं? अरे दिल होता तो दौलत कहां से होती? आप लोग तशरीफ ले जाइए, वरना मुझे आप लोगों को यहां से निकलवाना पड़ेगा। मिस्टर जगन्नाथ, आप हमें अपने ऑफिस से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल से हमारे इरादों को नहीं निकाल सकते, हमारी हिम्मत और हमारे जोश को नहीं निकाल सकते। नौजवानों की ठोकरों से राहें बनती। ये अस्पताल बनेगा और जरूर बनेगा, बनेगा और जरूर बनेगा। सबसे ज्यादा पैसा मैंने कैसे किया? मैं पैसे हो लेना पैसे तुम्हें कैसे पता चला? तुम खुद ही देख लो। अरे धक्का तो बंद है, लेकिन इसकी आंखें बंद नहीं है मैडम। इसकी आंखें भी बंद नहीं और चेहरा नहीं। अच्छा ये तो बताओ एक्चुअली कितने पैसे इकट्ठे किए? ये पैसे इकट्ठे किए कि ताजमहल बन गए? ताजमहल नहीं बनाना है, अस्पताल बनाना है ताकि कब्रिस्तान तक पैसा कम हो जाए। ये तो हो जाएगा, मगर हमारे प्रोफेसर साहब। अरे वो तो बीमार है और उनकी जगह प्रोफेसर खन्ना आ रही है और ये काल से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हमें भी तैयारी करनी चाहिए। आज तो यकीन कर लो मेरा सामान तो बंद किया, देख लीजिए बंद और चाबी देने रमेश रेडी। देखो मानिए इतनी से बताना नहीं कर सकता। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, देखा ले जा रहा है इसे अपने साथ, मारे खिलाफ के नाक में दम कर देगा। माँ यहाँ अकेला रहेगा तो तुझे तुम्हें परेशान करेगा। यूँ नहीं मानेगा, मुझे दे किताबी। चल रख दे अपनी सूट जल्दी और ये भी रख। ये क्या है माँ? तकलीफ के खिलाफ है, नहीं तो मैंने तकलीफ पर सोगी तो बुरे बुरे सपने आएंगे। वैसे ना मतलब है तुम्हारे हिमालय पर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं माँ। अब देख राजी ये वहाँ ज्यादा शरारत करी तो फौरन नीचे वापस भेजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता, बस का तो गला बैठा होता है। तुम वहीं को देखें क्या हुआ करना बहन को? कुछ नहीं देखी कर रही थी और मैंने कहाँ देखी थी वो आ रही है उससे नहीं जरा। हेलो मैडम, नमस्ते पिता बहन। नमस्ते बहन, क्यों गुस्से में हो? कुछ मत पूछो, दिमाग खा लिया इसने। ये भी कोई खाने की चीज है? देखो तुम दोनों जा रहे हो इसके साथ, इसका ध्यान रखना। आइसक्रीम को छूने न देना इसको। आइसक्रीम को छूटा कौन है जी? डोंट वरी मम्मी, मैं चमचे से खाऊंगी। सर खा भी अपना। देखो मैं कह देती हूँ, इसने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारे गाने का प्रोग्राम रह जाएगा, इसका गला बैठ जाएगा। कई बार इसके रेडियो के प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े हैं। अरे हाँ सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो। अब देखो तुम्हें किस दिन है तुम्हारा प्रोग्राम? अब तो दिल्ली में है। अरे मुझे बस आ गई।
लड़ो और मारियो। अब आपके सामने हमें कलाकार को पेश कर रहे हैं। जब कमान है चलो 10 और वो मैं हूं। तो साहब अभी आपके सामने मैं आइटम पेश कर रहा हूं ट्रेलर ऑफ इंग्लिश पिक्चर। सुनिए साहब। This is Mark Golden Meyer. Now we present you John Wayne the Gunman. And now we present you Artie Murphy, the fastest girl alive. And now we present you the hero teenager Elvis Presley. Pani 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 puri ragda pani do pani puri ragda pani do pani do pani do pani do pani do. हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि लोग हम पर हंसेंगे। अरे हंसेंगे तो क्या हुआ, लोगों को रुलाने से क्या फायदा है। रमेश तुम चुप ही रहो जी, ये तो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज का सवाल है। करेक्ट, तो हर सवाल का जवाब हो सकता है। कुछ हो तो माय डियर स्टूडेंट, कम ऑन थैंक यू। प्रोग्राम पेश करेंगी शैल और कविता लिखेंगे राजीव। राजीव और कविता लिखेंगे? आपने पहले कभी कविता लिखी? बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आदमी पहले नहीं करता और बाद में बड़ी कामयाबी के साथ कर लेता है। मिसाल के तौर पर शादी। कोई कल्पना ही नहीं आती। कल्पना को इतनी फुर्सत थोड़ी है जो हर एक के दिमाग में चली आए। आप कविता लिखते? जी हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने से कविता थोड़ी लिखी जाती, कभी बनता नहीं पैदा होता है। इसका मतलब ये कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। आप पैदा जरूर हुए, लेकिन कवि बनने के लिए दोबारा पैदा होना पड़ेगा। बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। कल के प्रोग्राम का क्या होगा? अरे हाँ, मैंने बहुत ही कवियों की कविता लेकिन कोई अच्छी नहीं लगी। मुझे तो कविता मिली मेरे सामने कविता तो आपकी आंखों में नाचे, आपकी चेहरे देखिए। तो आपने कवि बनने की कोशिश शुरू कर दी? बेस्ट ऑफ लक। आपकी आंखों से उतर कर कविता कलम पर चली जाएगी। अब भारत यूनिवर्सिटी पेश करती है सेनानी दैनिक। पेश करने वाली है ये सेल और कविता लिखी है मिस्टर राजीव ने।
न्यायाधीश ने यह फैसला दिया है कि भारत यूनिवर्सिटी को सेनानी बैले के लिए स्वर्ण पदक दिया जाता है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो बताई नहीं जाए। रियली तुम्हारा अभिनय बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली इतना कर नाम का अधिकार दे रही है वो तो मुझे बचपन में नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ उसने कहा उसने मैं बात समझा। मुझे खिला देना, मैं जाता हूँ, मेरे पास पानी छोड़ दे बालम साथ मारा छोड़ गए चुप करना यार हमें करना लगा चाह रहे। और हाँ, अगर पहले एक तरह मलाई की मिल जाए तो क्या होगा जिंदगी कोई यार हमें नहीं हम तो क्या है आज बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं, आपको भी खाता है। अरे तुम्हें खाने के पीछे पड़े और जाने के पीछे पड़ा था खबर की खुशबू आ रही है। उतर
गई है सावन की घटा, दे रही बार आवाज खड़ी पुरवानी, बिजली रह रह के पहाड़ों पे चमक उठती है, सुन आँखों में कोई ख्वाब लगे अंगड़ाई, कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं कैसे वक्त का मतलब क्या है, दिल की है बात, दिल की है बात न हो तो कहीं जाएगी। आज की जो भटकते हुए जुगनों यदियारा, भीगते पेड़ पे बुझ बुझ के चमक उठते हैं, तेरे आंचल में तके सल में सितारे जैसे, मुझसे मिलने को बिना बात दमक उठते हैं, सारा आलम है गिरफ्तार तेरे हुस्न में, जब मुझसे ही कैसे है, मुझसे ही कैसे ये बरसात सही जाएगी। आज की रात रात रानी की ये भूमि सी नशीली खुशबू आ रही है कि जो छन छन के घने डालों से, ऐसा लगता है किसी दीप झकोरे से लिपट खेल आई है तेरे उलझे हुए बालों से, और बेजार न कर मेरे तड़पते दिल को, ऐसी रंगीन ऐसी रंगीन गजल रात न जाएगी, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है। जानता था तुम सुन गाओ, मुस्कुराहट करो वरना मैं बैठ जाऊंगा। बैठ तो जाओ। मैं तो बिल्कुल भीग गई हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी तो भीग गया। जानती हूँ क्यों भी चाहता है, चाहता हूँ ये वक्त रुक जाए, वक्त रुक जाए तुम्हारे लिए तो ठीक है, लोगों को तेरे लिए देखिए इस तरह मेरा मिलना ठीक नहीं ना। क्या तुम चाहती थी मैं आ गई, लेकिन फिर कभी मुझे इस तरह नहीं बुलाना। अगर मैंने बुलाया
मैं राजीव बनकर यहाँ बैठती हूँ और तुम चोरी बनकर माँ के चोरी से रात के वक्त घर से निकल कर यहाँ आ जा। बहुत देर हो गई, मुझे जाना चाहिए। वक्त रुकना जा, तुम नहीं रुक सकती शायद। राजीव मुझे जाना ही चाहिए। शायद मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम समझते क्यों नहीं? मैं समझता हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ रहना होगा जब तक तुम अब घर से भी लेकिन कितनी देर कैसे आ गए? बाय प्लीज, बाय प्लीज, बाय प्लीज। मेरा 4 साल का रिकॉर्ड खराब करवा दिया। रिकॉर्ड ग्राफ में मेरे क्यों आता है करने? जब में मैं पार, जब में तुम्हारा सर, जब नहीं मिलेगा जगह दीजिए। आके खोल करवा दिया और बाकी सवाल खोल नहीं करने। ये क्या होगा? स्टॉप दैट सिली नॉनसेंस। नो गाली प्लीज। और सच कभी नॉनसेंस नहीं होता। मुझे है कि राजीव हमारा भाई, राजीव की वो शेल खराब लगी शेल की दोनों और आप लोग लगी हमारी खुद बात है। काले में लग दिए दोनों कमी को किसी किसने खा लेते। सारा कॉलेज कह रहा है माँ, अब नारे लगते हैं दोनों के नाम से। मेरा राज्य ऐसा नहीं है। मैं पहले से माँ को कहते हुए जाकर उस बेचारी का क्या दोष है? रास्ता हम भूलते ही इल्जाम खड़क को देते हैं। ये तो बड़ी बात की बात है माँ। तुम भैया को क्यों नहीं समझाते? शैली पर मेरा क्या अधिकार है? इसकी माँ को क्या अधिकार है इसको? देखो माँ, तुम उनसे लड़ने ले जा सकते, तुम मुझे अपना क्या ना कर। किताबों की बातें जानता होगा तू, दुनियादारी की बातें मैं समझती हूँ। लेकिन इस इंसान का बदला तो ऐसा नहीं है कि लड़के भी याद करेंगे कभी। बस प्रोग्राम बनाना क्या क्या कर रहा है? मंजू प्लीज, एक चुप 100 को हराता है। रेलवे चुप रहे और यूनिवर्सिटी कमाल करती है। तो पहले तो सालिया बनवा दिया और क्या इरादा है तेरा? था वल्ला क्या समझ पाई है? अरे बेवकूफ, अभी दबा देंगे तो दब जाएगी बात। पहले तो जाने कहाँ तक पहुँचेगी। अरे तेरी मम्मी तक बात पहुँची तो न जाने क्या करेंगी वो। अरे वो तो फिर भी इसकी मम्मी है, जरा राजीव की माँ को पता लगने दो तो देखना क्या गुण खिलता है। मैं क्या आंटी से डरती हूँ? चाहे तुम्हारी माँ है घर में? नहीं, वो तो पेट चली गई, मजे कर लेते मुझे। अरे सिकंदर माँ, आइए आइए। इधर आ। इसमें छुपाने की कौन सी बात थी? 4 मुंह 4 करने की बातें करें
और मुझे मालूम तक न हो। यूनिवर्सिटी पढ़ने लिखने की जगह है, वहाँ कैमरे और नारेबाजी अच्छी नहीं लगती। बचपना है, इतना कहाँ सोच पाती है सरला बहन। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आओ बेटी मेरे पास। राजन तुझे पसंद है तो बुरा मुझे भी नहीं लगता। मुझे कहना तो था, तेरी खुशी में मेरी खुशी। सीता बहन, इन दोनों के इम्तिहान के रिजल्ट निकलते ही इसे सौंप देंगे कभी। आपको तो सच है ना? शायरी का नया दौर चल जाएगा, चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कभी तो पागल होता है, और जब उसे कोई शर्म मिल जाती है तो मैंने देख लिया तो क्या होगा? मुस्कुराकर दूसरी तरफ चली जाएंगी और कहेंगी वाह कवि जी वाह। लेकिन महाकवि, ये मेरा बेडरूम है। तो मुझे नहीं आना चाहिए था? Of course not. लेकिन हमारी माँ ने तो मिलकर के सब तय कर दिया है। हाँ, तय तो कर दिया है, लेकिन 4 महीने के बाद इम्तिहान खत्म होने पर। ठीक है, मैं अभी मम्मी के पास जाता हूँ। मम्मी तो नीचे हूँ, मैं उनसे जाकर कह देता हूँ कि मैं आज और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं भी तुम्हारी जैसे पागल के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शहर प्लीज मेरा यकीन करो, लगन मंडप में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, बशर्ते तो मुझे वहां तक पहुंचने दो। स्कूल तो विड्रॉ कर रहा है इलेक्शन से। विड्रॉल एप्लीकेशन मैंने अपनी पार्टी को भी रिकमेंड कर दिया है, हम इलेक्शन से विड्रॉ कर लेंगे। अब अगर आप हुक्म दे तो साइन कर लूं। अजी मैं खूब जानता हूं आपकी पार्टी और आपके कारनामों को। ये तो अपना अपना बिजनेस है सेठ जी, कौन किस पर उंगली उठा सकता है। अभी मैं तो अपनी जेब की तरफ देख रहा हूं सिंह साहब। जेब की तरफ ना देखिए सेठ जी, तिजोरी की तरफ देखिए, तिजोरी की तरफ। 30,000 भी कोई रकम ठीक है। अच्छा ये बताओ, चेक तुम्हारे नाम लिखूं या पार्टी के नाम? अच्छा कैश दे दीजिए, गुमनाम कैश। हाँ ठीक है, अब कहाँ मानोगे, कहाँ तुम? अरे जी तुम्हारे हाथ बड़े चिकने हैं, जरा वर्मा को भी अपना हाथ फेर देना। अभी हाथ तो चिकने हैं पर वो आदमी बड़ा ही खरदरा है। अच्छा ये लोग अभी ऐसी क्या आप पर बेइज्जती है। हाँ तो मैं कह रहा था, वो वर्मा जी जो है ना, वो रेत की तरह खुश्क आदमी है। 20,000 में काम नहीं चलेगा। बड़े चुस्त आदमी है सी। अभी चुस्त काहे का, मजदूर आदमी हूँ, कुआं खोदता हूँ, पानी पीता हूँ, काम तो हो जाएगा ना। आप इत्मीनान रखिए सेठ जी, सोना आने होगा। आप जरा देखिए तो सही अपना प्रोपेगेंडा। अरे हाँ सिंह, खूब याद आया, जिस प्रेस में अपना प्रोपेगेंडा छप रहा है वहां भी हो आना, कोई फंक्शन है वहां। अभी वहां भी हो आऊंगा। अभी तो मैं जरा वर्मा जी की तरफ जा रहा हूँ। जानता हूँ ये लाइब्रेरी है, लेकिन किसी
इम्पोर्टेंट। अबे कितने ये बहुत सारा सबसे बहुत सारे कराया और उसका बहुत जरूरी है। तो मेरे को कहा ये खबर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताओ आया यार ये तक न खुद पास होगा ना हमें पास ही चलो 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 हम लोग जिसका सस्ता निकल बाहर निकलेंगे। जगन्नाथ जैसे लोग देश को मुनाफा और मंद बनाएंगे। ठीक है यार, बंद करो क्या लेक्चर को, अपना वोट बर्बादी भी दे देंगे। मैं उनको वोट ही नहीं मदद भी देनी होगी। तुम समझते क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन में कितना पैसा लगता है? सुनो भाई, मैं और फ्लाई नहीं भेजूंगा, लेकिन जो आपका जी चाहे मुझसे करवा सकते हैं। और कुछ क्या हुआ, वो ये कुछ करूँ ना जो फेस्टिवल में करके आए थे। प्रोड्यूसर नहीं हूँ भाई, वो आइटम मिशेल ने प्रेजेंट किया है, उनसे पूछो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं उस कविता को हर वक्त प्रेजेंट करने के लिए तैयार। चला और कविता आगे अजी आपकी खुशी का इंतजाम तो मैं किए देता हूँ। 10,000 रुपये नक दिला देता हूँ। आप कहाँ से मिलेंगे जी? मैं वो सेठ जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ हूँ, वो तो अपना शौक पूरा करने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। आपका इशारा चाहिए, चाहो तो ताव में पिघल जाएगा। देखिए सर साहब, ये हरकत मेरे नजदीक बहुत ही जमीन है। आप देश सेवा को व्यापार बनाने का मसला कर रहे हैं मुझे, कौम का गम खाने के बदले नफा खाने से रहे हैं मुझे। देखो भाई, तुम सबकी मदद से ये देश नहीं करते, एकदम तैयार है। समाज को खत्म करो। तुम सब जरूर आना, रौनक बढ़ जाएगी। हमें तो दिली खुशी हुई है, खुशी की बात और भी हुई है वर्मा जी। हाँ वर्मा जी, हम आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत बड़ा शो करने वाले हैं। मेरा ख्याल में कम से कम 2 हाथ जरूर फिर जाएंगे। जो बिना मांगे दी जाए वो मदद नहीं, मेहरबानी होती है, और मुझे किसी की मेहरबानी मंजूर नहीं। लेकिन वर्मा जी, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने फर्ज समझ के कर रहे हैं। फिर तुम गलत समझ रहे हो बख्तरदार, पढ़ना तुम्हारा फर्ज है। तुम देश के भविष्य हो, काबिल और शहरी बनना तुम्हारा फर्ज है। अगर सुनो, बुरा मानने की बात नहीं बख्तरदार, जवानी में जोश होता है, समझ नहीं होती। बुढ़ापे में समझ होती है, जोश नहीं होता। तुम सब उद्घाटन पर जरूर आना, वरना मुझे बड़ी मायूसी होगी। ये वर्मा जी को बहुत ही नागवार कहते हैं कि बुढ़ापे में समझ होती है। ये मिसाल दी है समझ की। दोस्तों, अकड़ना तो मौत की निशानी है, मुर्दा करता है। देश सेवा के लिए दिल में जोश होना चाहिए, जोश, लचक होनी चाहिए, लचक। ये नौजवानों का काम है। बुढ़ापा तो अपने वजन को नहीं खींच सकता, तो देश को क्या खींचेगा आगे? माफ करना, मैंने तेरे को भी देखा है। अरे हाँ, उस दिन सेठ जगन्नाथ को डांट रहे थे, गया तो मैं भी इसीलिए था। लेकिन भाई वाह वाह, तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। एक बात कहूँ नहीं, तुम खड़े हो जाते इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक, लॉन्ग के ख्याल से तो दोनों से बेहतर आदमी यही है। क्या बात कर रहा है यार? अरे बात पकड़ के कह रहे हैं। नहीं साहब, वर्मा जी निहायत नेक और निहायत मुनाफा रहता हूँ। हीरा है हीरा, लेकिन खाने के काम तो नहीं आ सकते। जवाहर के दानों से ज्वार के दाने बेहतर हैं, जिनसे पेट भरता है पेट। अब आप सोच लीजिए, देख लीजिए, आप जौहर दिखाने के लिए होते हैं, छिपाने के लिए नहीं। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। जय यार, बात तो कुछ मेरी भी समझ आ रही है। खुद सरापा नूर जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर बरसाना भी है। केवल एक ही प्रार्थना है आपसे कि शुभ कार्यों के अवसर पर इस अस्पताल को न भूल जाइएगा। ये भी आपके दान का हकदार। बस मुझे यही कहना। सज्जनों और देवियों, यहाँ पधारे हुए बहुत से कवियों की कविताएं आपने सुनी,
स्वास्थ्य की बातें हुई, स्वार्थ की बातें हुई। शांत रहिए। अच्छा एक हास्य मुक्त सुनिए। आदमी ने वंश को ललकारा है, आदमी ने वंश को ललकारा है, आदमी ने मौत को ही मारा है, मगर डर के घुसता है मच्छरदानी में, आदमी बस मच्छरों से आ रहा है। शांत रहिए और सुनिए। पलके उठाए जाते हैं, पलके गिराए जाते हैं, चोट किए जाते हैं, मरहम लगाए जाते हैं। प्रेम की राह में अब भी इतने नादाह वो, लाइन तो क्लियर नहीं, सिग्नल गिराए जाते हैं। जनता की मांग है कि नौजवान कवि श्री राजीव से कविता सुने। एक गीत सुनाता हूं। अपना पाचल उसको भी अपना पाचल रहे हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल, उसको भी अपना पाचल। दर्द को बीच खाना लहू बिछा मैदानों में, घूम रहे हैं युद्ध सड़क पर, शांति छिपी शमशानों में, जंजीरें कट गई मगर आजाद नहीं, निशान नहीं। दुनिया भर की खुशी कैद है कैद गड़े मकानों में, तक तक रात रचा पाचल, पन झट जाता चल, जाता है हर प्राण नयन का गंगा जल छलकाता चल, इसको भी अपना पाचल। बिकबिकी सब और मची है, खाने और दुआना पर, असमत बिके दोराहों पर तो, प्यार बिके दुकानों पर, डगर डगर पर मंदिर मस्जिद, कदम कदम पर गुरुद्वारे, भगवानों की बस्ती में है जुल्म बहुत इंसानों पर, खिड़की हर खुलवा पाचल, साकल हर कटवा पाचल, उस पर भी रोशनी न हो तो दिल का दिया जलाता चल, इसको भी अपना पाचल, इसको भी अपना पाचल। इसको भी अपनाता चल, इसको भी अपनाता चल। आप जैसी भावनाओं का आदमी अगर लीडर बन जाए तो साहब देश का नसीब जाग उठे। न जाने आप इलेक्शन की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, कुटिया का चिराग बनते हो, आकाशदीप क्यों नहीं बनते, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। कहीं साहब मैं कुछ गलत कह रहा हूं, पहले भी आपसे कहा था, आज आप
आपने देखा, देख लिया ना आपने, सारी जनता आपके साथ है। आपकी खातिर मैं और मेरी पार्टी विड्रॉ कर सकते हैं। साहब जो आप दे सकते हैं देश को मैं जनाब यानी आधा खर्चा 2,500 रुपया आपको देना होगा और जल्दी फैसला की तो लगा मेरे सामने। अरे क्या फैसला वैसला तो सब बोला है समझिए, और हम सबको मंजूर है। मंजूर है और मैं कहता हूँ राजीव इलेक्शन में खड़ा होगा और राजीव साहब कह सकते हैं। ये क्या कहेंगे साहब, ये तो हमारे साथ है। क्यों राजीव, अगर आपका कोई फैसला तो मैं साथ हूँ। अरे ये बात मैं दीवाना राजीव। अच्छा साहब तो मैं आपके इलेक्शन की तैयारी करता हूँ। अच्छा बोले मेरी एक बात सुनिए भाइयों, कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा। ये सब क्या कर रहे हो भैया, कुछ तो सोचिए। एक आदमी ने बहका दिया और आप सब लोग उसकी बातों में आ गए। ये सबका फैसला है, मुझे अकेले का फैसला नहीं। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है। ये सब कुछ जानते हुए भी आप लोग सब गुमराह हो रहे हैं। देश की सेवा करना गुमराह होना होता है। लेकिन राजीव, सरस्वती का उपासक शक्ति का पुजारी हो जाए, ये गुमराह होना नहीं तो और क्या। उजाला फैलाने के लिए आग लगाना अक्लमंदी तो नहीं है। अक्लमंदी सिर्फ फायदा सोच सकती है, सेवा के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। उसके लिए दिल की आग में सुलगना पड़ता है। ये अक्लमंदी तुम दोनों को मुबारक हो। दिल की बेचैनी में चैन मिलता है, उसकी तड़प में राहत मिलती है, और ये बात तुम अक्लमंद लोग कभी नहीं समझ सकोगे। माँ की नहीं सुनी, भाई की नहीं सुनी और इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तुम्हें शक है इस बात पर? शक बात पर नहीं, खड़े होने वाले पर, जो अभी तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। तुम ताना दे रही हो? नहीं, इशारा दे रही है, जो एक दिन बहुत बड़ा सबक बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे ख्याल से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? करता हूँ। हाँ, पूरी तरह। अधूरी पढ़ाई आदमी को न इधर का लगती है न उधर का। ये ना तो अपना भला कर सकते हैं न ही घर का। फिर देश की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो सही सोच ही नहीं सकता। वैसे तुम अच्छा देख कि मैं अधूरा आदमी और जो सोचता हूँ सब गलत। क्यों? तुमने सोचा ही कब? तुम तो दूसरों के कहने पर इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और इसलिए मैं ये साबित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पसंद किया है ये पसंद सही है। सही और गलत तो सोचने से पता चलता है, और तुमने तो सोचना ही छोड़ दिया। जो आदमी सोचना छोड़ सकता है वो माँ, घर, भाई सब को छोड़ सकता है, और दूसरों के कहने पर पत्नी को भी छोड़ सकता है। तुम्हारा अगर मुझ पर विश्वास हो गया है तो इस विश्वास को कायम रखने की कोशिश करो। वो कैसे? इलेक्शन का ख्याल छोड़ दो। तुम्हारे पीने से? हाँ। और अगर न छोड़ो तो मुझे डर है कि मैं उस आदमी को अपना जीवन साथी कैसे बनाऊं जिसकी सोचने की ताकत गंवा दी है। और मुझे भी डर है मैं उस लड़की को अपनी पत्नी कैसे बनाऊं कि मेरी हिम्मत हो गई कि मंजिल पर जाने से रोक। लाल 10 रुपये 10 थैंक यू। प्रेमचंद जी 17 रुपया 72 में पैसा। और कोई बात और भाई थोड़ी तो करो 398 रुपये 18 पैसे और कुछ फजूल की चीज है। 2,500 तुम सिंह को देने में उसका बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। ये 2,000 की कैश सर्टिफिकेट लो और ये 300 रुपये हैं। 2500 रुपये से हिसाब लेने का मामला करा। वाह 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 वाह, क्या खर्च है, क्या अंदाज है नौजवानों का। दादी तुमने सच कहा था नौजवानों की ठोकरों से राहें बनती। ये लीजिए आपकी 2,500 बात नहीं, ये तो मैं जमा कर देता हूँ और फिर जमा करा देता हूँ। अच्छा, अब आगे कार्रवाई के लिए आप लोग पैसे जमा करें। सब और रुपये का बंदोबस्त कराते हुए। अरे भाई सब होता है, नियत हो तो वसीले बहुत, और फिर आप लोगों के तो ऑर्डर पर मनी ऑर्डर आता है। देखिए अब
मान लिए हो कर गुजरिए। और रहा मेरे मुताबिक तो भाई मैंने पीड़ा उठाया है तो बेड़ा पार भी लगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सेठ जगन्नाथ चांदी की दीवार खड़ी कर देगा रास्ते में। अच्छा साहब अब मैं चलता हूँ। अभी दीवार खड़ी करने वालों की ऐसी की तैसी क्या उसने समझा है, क्या इसने जाना है? हम खाक मशीनों के ठोकर में जमाना है। जरा जमा करना अपने साथियों को, और साथियों को मैं जमा करता हूँ। इसे संभाले रहो, मैं क्यों जमा करता हूँ। दोस्तों, आज स्टूडेंट ने एक चैलेंज मंजूर किया है और इसकी कामयाब करने ही में हमारी शान है। की जीत बड़ी स्टूडेंट की जीत। यह दूसरे की बात निकलती है, असर रखती है। भला ऐसी बात किसे पसंद नहीं? मगर दोस्तों सोच लो, इससे पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। हमारा सबका नुकसान होगा तो जगेने का थोड़ी होगा। लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और लेक्चर भी मिस करने पड़ेंगे, ऐसा होगा। और लेक्चर भी मिस करने होंगे। लिखने वाले की उंगलियों पर स्याही का निशान जरूर लगता है, लेकिन उसकी वजह से लिखना कोई बंद नहीं कर देता। समंदर के अंदर रोज तूफान आया करते हैं, लेकिन उसके डर से आज तक इंसान ने समंदर का सफर बंद नहीं किया। दोस्तों, एक बात मत भूलो, एक को उंगली और पूरे हाथ को शेर का पंजा कहते हैं। शेर का पंजा यूनिटी की निशानी है। स्टूडेंट ये गलत है, मैं रोकूंगा। रमेश, रमेश, लिखने को रोकोगे भंवर बन जाएगा। मैं कमिंग सर। कमिंग राजीव। थैंक यू सर। आपने मुझे बुलाया? यस। यूनिवर्सिटी में आजकल जो कुछ हो रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है सर, देशभक्त होना कोई गलती तो नहीं है। नहीं, लेकिन देशभक्त होने के लिए पॉलिटिशियन होना जरूरी नहीं। देशभक्ति एक भावना है, एक जज्बा है, लेकिन पॉलिटिक्स हुकूमत का तरीका है, एक सिस्टम है। दोनों का फर्क तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को बताने की जरूरत है। आई नो इट सर, आई नो इट। और मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता हूं। एंड इट्स ऑल राइट। तुम्हारी यही समझ तुम्हें गलती करने से रोकेगी, मुझे यकीन है। यू विल गो नाउ, बट डोंट फॉरगेट, यूनिवर्सिटी की तरफ मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आई अंडरस्टैंड सर। राजीव भैया, एक बात बताइए मुझे। अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी। इतनी जल्दी से फैसला करनी पड़े? तमीज भी कोई चीज होती है। तमीज भले और बुरे में होती है भैया, और वो आप में नहीं है। किसी ने धक्का दिया और आप जोश में आ गए। माँ ने पाई पाई करके जोड़ा और आपने मुट्ठी भर के उड़ा दिया। मेरी भी माँ है, भाई अकेले की नहीं। इससे आपको यह हक नहीं मिलता कि पूंजी लुटा दें। मुझे हक है कि मैं आपसे पाई पाई हिसाब मांगू। लेकिन तुम्हारी कमाई खास करो उसका हिसाब मांगना। मैं आपको बिना हिसाब दिए नहीं जाने दूंगा। अरे रामू, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ। चिंता है कि नहीं? शहर में इलेक्शन के सिलसिले में कुछ गड़बड़ हो गई थी। आपकी यूनिवर्सिटी के संगठन उसमें शामिल थे। मैं उसी के बारे में तहकीकात करने आया हूँ। मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर, आप कोई तकलीफ न करें। इस बात की इंक्वायरी मैंने अपने हाथ में ले ली है। आई टेक द प्रॉपर स्टेप्स अगेंस्ट द बॉयज दोज हु आर फाउंड गिल्टी। लेकिन कानून की जिम्मेदारी मुझ पर है
और मुझ पर यूनिवर्सिटी की तमाम बातों की जिम्मेदारी है। तुम जा सकते हो इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, हॉस्टल के सब गेट बंद करवा दीजिए। गुड डे बॉयज। ये बाहर से आने वाले स्टूडेंट ज्यादा जख्मी होकर आए हैं क्या? यस सर। एनीबडी सीरियस? कहाँ है वो लोग? उधर है सर, बैक में सर। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और उन स्टूडेंट्स को बुलाओ जिनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है। यस सर। ओके सर। माय बॉयज, यू शुड गो एंड नोबडी शुड कम आउट टुनाइट। यस सर। राजीव नहीं आया? उसे क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? पता नहीं यार, जाने कहाँ गया वो। राजीव ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं तो तुम्हारे पीछे है। नहीं तो तुम अंदर जाओ। थैंक यू वेरी अरे हम कुछ लोगों को रस्ती चेक कर दिया जाओ। यकीन नहीं आता तो मैं रिपोर्ट दे दूँ। तुम्हें क्या हक है मेरा सीनियर करने का? अगर हमें यूनिवर्सिटी का क्या बिगाड़ा है? यूनिवर्सिटी से भी किसके बाहर हुआ था यार? कौन शहर में है? तुम लेकिन हमें तुमको आगे प्रकाश नहीं दे। ये हमारी आजादी पर बड़ा सोच हो। ये तशद्दुद इसके लिए हम तैयार हैं। दिस इज परसिक्यूशन। Behave yourself and get out. डॉक्टर साहब, हम आपसे कुछ बात करने आए थे। This is no way to talk. बात करना है तो एक आदमी को भेजो। लेकिन सर वो Now get out all of you. Get out. Good luck, eh? सर यस, मैं अपने और अपने साथियों की तरफ से इस रेस्टिकेशन के बारे में बातें करने आया हूं। यस, इन शॉर्ट सर, ये तो सरासर जुल्म है। लुक हियर माय सन, यूनिवर्सिटी तुम्हें लायक और जिम्मेदार सिटीजन बनने की तालीम देती है और तुम लोग शहर में बलवा करके अपनी तालीम का यह सबूत देते हो। अखलाकी मुजरिम गिने जाने से पहले मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हारी ये करतूतें मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सर, हम तो सिर्फ अपने बचाव के लिए लड़े। वो हालात किसने पैदा किए थे जिनसे बचने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ा? दिस इज ऑल ड्यूटी ऑफ स्टैंडिंग इन द इलेक्शन। तुम्हारे पास सारी उम्र पड़ी थी पॉलिटिक्स के लिए। मस्ट यू डू इट इन योर स्टूडेंट एज? यू डिसअपॉइंट मी राजीव। तुम लोगों में डिसिप्लिन नहीं है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सर, ये सजा तो बहुत साफ है। ये तुम्हारा ख्याल है। इन डिसिप्लिन के लिए कोई सजा सख्त नहीं। यू कैन गो राजीव, यू कैन गो। बड़े पीछे हुए क्या हुआ? विश्व साहब का ख्याल है हमें इस पर सख्त सजा मिलनी चाहिए। और किस सजा पर दे भी क्या सकते हैं? मगर सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी सजा क्यों? अगर किस बात पर, किस वजह से? अरे वही पुराने वजह, कोई वजह ना हो तो इनडिसिप्लिन। आखिर फैसला तो उनके हाथ में है ना। गलत सोचते हो यार, फैसला तो हमारे हाथों में। राजीव, बिल्डिंग यूनिवर्सिटी नहीं कहलाती, टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी नहीं है। वो सिर्फ एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा। बड़ा हिस्सा दूसरा हिस्सा हम लोग हैं, हम लोग स्टूडेंट्स का ये मजमा।
अपने स्टूडेंट यूनियन के लीडर को सुनिए, खाओ से तुझे आराम से सुनिए। आज हमारे चंद साथियों को इस बात पर यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट कर दिया गया है कि वो अपने बचाव के लिए गुंडों से लड़े। उन पर इल्जाम लगाया गया है इनडिसिप्लिन का। मैं पूछता हूँ, क्या मार खाने का नाम डिसिप्लिन है? क्या बुजदिली का नाम डिसिप्लिन है? और अगर है, जैसा कि उनके ऑर्डर से जारी होता है, तो क्या आपको ये डिसिप्लिन मंजूर है? साथियों, अथॉरिटीज ने ये सजा विड्रॉ करने से इनकार कर दिया है। आज हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करने से इनकार करते। क्या नरम नरम बातें कर रहे हो हमें पूरा? साथियों, क्लास में जाने वाले को गद्दार समझा जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरों को विद्या देते रहे तो खुद दूसरों की विद्या बंद करके आ रहे हैं। ये लक्षण है तेरे। युवा आश्रम पूरी करेगा उन स्वर्गवासी की और मेरी। तो ये तुमने बताया है नमक में लगा के। बताने की और भी बातें हैं मेरे पास जो मैंने नहीं बताई। अब आप सामने हैं, आप कहता हूं जबान चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तेरे कहने से। तू बता रहा, साफ साफ बता मुझे, खबरदार जो कुछ छुपाया मुझसे। जाते कहाँ हो भैया? माँ की सारी पूंजी उड़ाकर हिसाब देने से मुंह छिपाते हो। क्या कह रहा है रमित? सारी पूंजी उड़ा दी? जमा जुड़ा सब ठिकाने लगा दिया? हाँ माँ, भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े लीडर बनेंगे। रमेश, मुझे क्या कहता है? मुझसे बात कर। मैं रात दिन तेरी पढ़ाई के सपने देखती हूँ और तू जरा लीडर करने, वो भी मुझसे छुपा के चोरी करके। तू इतना गिरगा है कि चोरी कर सकता है, माँ की आंखों में धूल डाल सकता। माँ तुम शांति से मेरी बात तो सुन, मैं तुम्हें सब समझा दूँ, सब बता दूँ। तुम हो जाओ। क्यों? वो क्यों जाएगा? उसने मुझे पे कालक नहीं मली रहे, तू मली रहे। हाँ माँ, मैं ही बुरा हूँ। नहीं नहीं, मैं बुरी हूँ, ये बुरा है। तू तो बहुत नेक है जो जीते जी माँ की चिता जला रहा है। एक दिन यूं सुलग सुलग कर मर जाऊंगी। खुद को क्यों कोसती हूँ माँ? मैं बुरा हूँ, मैं जाता हूँ। न मुझे देखोगी और न जी जाएगा। अपना ये काला मुंह दिखाने के लिए कभी नहीं। कल भी बातें निकल गई, मैं बुला के चला गया। यही तुम देखने के लिए पाला था। अरे तू क्या दिमाग खड़ा करा? जो पकड़ के जाओ थी, चलो माँ ने कसम दी है। नहीं माँ, जाने दो भैया को। सपने दो, धूप में 2 दिन, ममता की छांव मत करो उन पर। कैसी बातें करता है रे? आंखों पर तो सदा हाथ कर रहा है करती है। और मैं चला गया पलक झपक कर। हो गया काम? हमें खुदा की कसम क्या सोच पाई है इस शख्स ने। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लीडर बनेगा और बहुत बड़ा लीडर बने। रहने दे यार देनावा, इसको छपाने का बंदोबस्त कर भाई। और फिर इसके बाद फंड्स के लिए स्टेज शो करना है। भाई साहब, बिल्स की छपाई और शो का बंदोबस्त दोनों एक ही मरकज में मौजूद है और उस मरकज का नाम है शैल। शो फेस्टिवल वाला तैयार कर लेते हैं और हैंड बिल्स शैलेश के प्रेसिंग शो लेते हैं। आज का ताजा बुलेटिन, मूर्ति को सुनिए, अफवाहों का मत सुनिए। समाचार वीकली का हम लोगों पर वैश्वाना हमला सुनिए, अजीब खबर है।
लेकर अपने पाँव पर नहीं कौन के पाँव पर कुल्हाड़ी मारे हैं। भाई वाह, आगे सुनिए आगे सुनिए। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में बढ़ावा देना, देश के साथ गद्दारी करना, भाई वाह वाह। किस तरह का है? दिखने वाली है शैलेश। ये तो सरासर गद्दारी है। मुझे तो ये करा मैं जाके मिजाज सिखाने का सुना यार। तुमको लीडर बनना है ना, डिप्लोमेसी सीखो डिप्लोमेसी, क्योंकि निगाहों का वार बड़ा गहरा होता है और वह लड़की की फितरत। खुशामद पे यूं मिटना, बस खुशामद 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 खुशामद। मैं all right. Take your own time. तो आप तुमसे आप हो क्या? क्यों नहीं? आप तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कल आप बड़े आदमी हो जाएंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो आपके शान के खिलाफ हो। कहिए, कैसे रास्ता भूल गए यहाँ का? रास्ता मैं कभी नहीं भूला। जहां भी जाता हूँ सोच समझ कर जाता हूँ। मोहब्बत के रास्ते पर भी जो कदम मैंने रखा है, पुलिस तुम ही कहो, कितना समझदार जीवन साथी पसंद किया है मैंने, जिसे देखकर दुनिया सिर्फ यही कह सकती है, वाह। अब तो तारीफ होने लगी। शाबाश, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया। मतलब दूसरों की पसंदगी पाने के लिए तारीफ करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी रिश्वत भी देनी पड़ती है। वोट ऐसे थोड़ी मिलते हैं। शेर, तुम सब गलत समझ रही हो। किसी ने आपको ये तो नहीं कह दिया आप गुस्से में बहुत खूबसूरत लगते हैं? मजाक मत करो शेर, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तो बात करो, तारीफ क्यों कर रहे हैं? हमें इलेक्शन के लिए पैसों की जरूरत है। आपको पैसों की क्या कमी है? तुम जानती हो हमारे पास पैसे नहीं है। तो इलेक्शन में खड़े होने के बजाय बैठ जाओ, जैसे यहाँ बैठे। शेर, हम लोग इलेक्शन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर तुम उसमें हिस्सा लेती तो प्रोग्राम जरूर कामयाब। नहीं, मेरा ये सोचना ही गलत है। बिल्कुल गलत। आप जानते हैं कि मैं ऐसे किसी काम में हिस्सा नहीं लूंगी जिसकी दुनिया हंसी उड़ाए। और तुम उस हंसी में खुशी मना लेना। मैं अकेला ही प्रोग्राम को कामयाब बना सकता हूँ, तुम्हारे बगैर। बहुत ऊपर से गिरने में चोट भी बहुत आती है राजी। तो उस चोट की दवा लेने तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, यकीन रख। अपने वक्त के साथ चलने की सोची राजी, तो बड़ा ही बेमुरब्बत होता है। अरे वो तुमसे अच्छा है, जो हिम्मत करने वालों से प्यार तो करता है, लेकिन तुम कहते मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कहने की जरूरत ही क्या है? तुम प्यार के पर्दे के पीछे खड़ी बड़ी बड़ी बातें करना चाहते। मैंने सोचा था हाथ में हाथ देकर जिंदगी का सफर पूरा करने में तुम मेरा साथ हो, लेकिन तुमने तो पहले ही दफा इनकार कर। जिस जिंदगी की शुरुआत ही इनकार था, उसका अंजाम क्या? खूबसूरत पुतली के आगे पुतला बनकर जिंदगी भर उसके हुक्म की तामील करता है, ये किसी और को हो सकता है, मुझसे नहीं। अभी से तुम लोगों में इतना झगड़ा हो रहा है तो जीवन में में हमारे असूलों का झगड़ा है। राजीव में कोई दोष नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो दूसरों के बताए हुए इस गलत रास्ते पर जा गया। अगर गया तो मैं उसे वापस लेने की हर कोशिश करूंगी। कैसे बन गया? ये खाली क्लास का तमाशा कब तक चलेगा सर? ये तमाशा नहीं है डॉक्टर सर, दिस इज ट्रेजेडी ऑफ इग्नोरेंस इन द टेंपल ऑफ नॉलेज। मुझे उन माँ बाप का ख्याल है, कितने अरमानों से वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, अपनी जिंदगी का सारा सरमाया लगा देते हैं उनकी पढ़ाई पर। तो ले जा रुक्मिणी के पास और 100 रुपए लिया। नहीं माँ, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, तुम ले जाओ। अरे मैं तुझे खैरात मांगने तो नहीं भेज रही हूँ, उधार है, लौटा देंगे उसके पैसे। घर में पैसा हो, घी में तेल हो तो धीरज बनता रहता है। मांगने से धीरज कभी नहीं मिलता माँ, ये तो भैया को सोचना चाहिए था जिन्होंने आज मांगने पर मजबूर कर दिया।
ये क्या कह रहा है रमन? उसने वैसे कौन सा मकान बेच दिया है? उनके बस में होता तो मकान भी बेच देते। ये कम किया है उन्होंने। तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, तुम्हारी नींद सब हराम कर दी है। मैं सब समझता हूँ माँ, मैं सब समझता हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ राजी? कौन है? आजा बेटी। नमस्ते राजी। जी कैसे बेटा? कैसी हो रमेश? जी ठीक हूँ। राजू है घर? नहीं, घर में तो नहीं है। जाने कहाँ चला गया है। ये मुझे दे देना। और हाँ रमेश, राजू को बुलाना, कहना चला जाए। अच्छा ना। रमेश नाराज नजर आते हैं माँ जी, कोई बात हो गई है? बात? अरे नहीं, इसकी भली कही, बिना बात के बिगड़ जाता है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती। आप मुझे दीजिए लागी, मैं बनाती हूँ। अभी तो तुम मेहमान है बेटी, बाद में तुम्हें बनाओगी। ये आपको क्या हुआ? पता नहीं बेटी, नहीं आप कहिए क्या काम? अजी काम क्या होता, एक भटके हुए को रास्ते पर लेकर आया हूँ। किससे ले आए? अजी जिससे मतलब आने पड़ा, वो राजीव है ना, उसका छोटा भाई रमेश नौकरी के लिए भटक रहा था इधर उधर। उसे समझा बुझा के ऊंच नीच दिखा के यहाँ तक ले आया। अब आप उसे नौकरी दे दीजिए मिलिए और फायदा सोच लीजिए दिल। राजीव के छोटे भाई ने एक जगन्नाथ की मिल में नौकरी कर ली। ये रमेश ने क्या किया? वही किया जो एक भाई को करना चाहिए। अब सेठ जगन्नाथ को उसकी ही मिल से एक भी वोट उसे नहीं मिल सकता। क्या बात कर रहे हो हामिद मियां? यही बात अपने राजीव के खिलाफ भी तो इस्तेमाल की जा सकती है। मूर्ति मूर्ति रिपोर्टर है, एडिटर नहीं। दूसरी खबर सुनिए, राजीव की माँ बहुत बीमार। क्या हुआ माँ को? मूर्ति क्या हुआ माँ को? अरे राजीव, क्या डिक्लेयर नहीं। क्या हो गया माँ? ये पट्टी कैसी बन गई है? कुछ नहीं रे, यही गिर पड़ी थी जरा, अब तो ठीक हूँ। डॉक्टर को कौन लाया था? शहर लाई थी, बड़ी सीधी लड़की है, मेरे सराहने बैठी नहीं इशारा दी, मुश्किल से घर भेजा है उसे। उदास होके गई बेचारी। मैं जानू 3 घंटे हुए दवा पिए, जरा दे दे बेटा। लो माँ। माँ, और भी कोई आया था दिन में? नहीं रे, और कौन आता? राजीव मिला? मैंने तलाश नहीं किया माँ। जा बेटा, ढूंढ के ले आओ उसे, मेरा तो जी तड़प रहा है उसके बिना। अरे इतना कठोर नहीं हुआ करते, तू नाराज हो तो किसी और से कहवा दे। आप बीमार हो सुनते ही दौड़ चला आएगा। भैया कौन सा मुंह लेके आएंगे तुम्हारे सामने? बड़ी हमदर्दी की है ना तुम्हारे साथ। उन्हें जिंदाबाद के नारे प्यारे हैं, माँ प्यारी नहीं है। तुम्हारी बीमारी में डॉक्टर को बुलाने के लिए शैलेश की मदद की जरूरत पड़ती है। दवाई के पैसों के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। जानती हूँ माँ, शैलेश 200 रुपए रख गई है तुम्हारे तकिए के नीचे। ये दिन भैया की ही बदौलत देखना नसीब हुआ है ना। 100 दुश्मन भी इतना बदला न लेते जितना भैया ने लिया है। राजू तेरा बड़ा भाई है, उससे भूल हुई तो क्या रिश्ता टूट गया? कल को मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्या मुझे माँ नहीं कहेगा? माँ, मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तू दुखी होके कहता है, एक आंख दुखी है तो दूसरे में भी दर्द होता है। आंख वाले के लिए तो दोनों आंख के बराबर है ना। माँ,
सोशल रेस्टिंग के लिए, मगर एक बात याद रखना, इसके लिए कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा सबको। पूरे दिन आज का ताजा बुलेटिन, मूर्ति को सुनो, अफवाहों को मत सुनो। एक जगन्नाथ की मिल में हंगामा हो गया, वोट के सवाल पर वर्कर और सेठ में खंड, फायदा उठाने का बेहतरीन मौका, गोल्डन चांस। सुनो, बरकत की हमदर्दी जीतने के लिए हम लोगों को फौरन वहां चलना कह रहे हैं। कोई जुलूस की तैयारी करो और जातियों को पुकारो, कॉलिंग जूनियर, कॉलिंग जूनियर, नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। देखिए, जैसे नश्ता लगते ही खून आता है, ऐसे खबर लगते ही मैं आ गया हूँ। अब फरमाइए। पर माना गया फाड़ देखिए, आस्तीन में सांप डाल गए। अब आस्तीन पकड़कर अपने साथ अपने रमेश को ले जाओ, मेरे मिल दोस्त के लिए अपनी। जी, पत्नियों तक तो घोड़े को भी पालता है आदमी। वक्त आने दीजिए, लोहे तो लोहा खुद काट देगा। उसे वक्त मिल गया तो कोई वर्कर मुझे वोट नहीं देगा। उसने कूद के बीच वोट लिए वर्कर्स। अजीब वर्कर्स को तो मैं भुट्टे के दारू की तरह इकट्ठा कर दूंगा। कुठाली में डाल के फूंक मारो तो सारे रेजे जल के एक हो जाते हैं। मैं भी जाके फूंक मार देता हूँ। आगे ध्यान देखिए। बावजूद रेस्ट्रिक्शन के स्टूडेंट की शरारतें अब हॉस्टल में शुरू हो गई। मैं ये तजवीज पेश करता हूँ कि हॉस्टल बंद कर दिए जाए। आई एग्री विद यू। स्टूडेंट्स को सेपरेट रखने का यही एक तरीका है और हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। आई सेकंड योर प्रपोजल। वालिदैन अगर बच्चों को घर से निकाल दें तो बच्चों के दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हॉस्टल बंद करने से बेशतर आप सब लोग इस पहलू पर दोबारा गौर करें। वाइस चांसलर साहब, आई एम ऑल्सो फादर। कभी कभी बच्चों की बेहतरी के लिए सख्ती करनी ही पड़ती है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हॉस्टल फौरन बंद कर देने चाहिए। और साथियों, इस जुलूस का नारा होगा वर्कर जिंदाबाद। मजदूर मुल्क की जान है, सब मजदूर एक है, सब मजदूर एक है, सब मजदूर एक है। यूनिट ने हॉस्टल खाली करने का ऑर्डर दिया है। बॉर्डर्स को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इस हफ्ते में हॉस्टल खाली कर दिया जाए। हम क्या करेंगे? वही जो हमें करना चाहिए। राह खुदकारी से मरकर भी भटक सकते नहीं, छूट तो सकते हैं लेकिन लटक सकते ना। हमारे मालिक जरूर है, लेकिन अपने वोटों के मालिक हम खुद हैं। लेकिन भाइयों, हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, इसमें हमारा अपना नुकसान है। और सेठ जी हमें वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस जाति के खिलाफ हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दूरपुर की शान है, दूरपुर की शान है, दूरपुर की शान है। भाइयों, हम आपके दोस्त हैं, आपके हमदर्द हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। हमारा साथ दीजिए, हमें मौका दीजिए। किसी भी कीमत पर ये मीटिंग कामयाब नहीं होनी चाहिए। पत्थर फिकवा के सब गड़बड़ करा दो। ओके साथियों, हमें लड़ना है गरीबी से, भुखमरी से, जहालत से। आप लोगों को लड़ना है कारखानों में और फैक्ट्रियों में। पैदावार बढ़ाइए, अच्छे सामान बनाइए। अगर हम स्टूडेंट्स और आप सब वर्किंग क्लास मिलकर के काम करें तो फिर देखिए हमारा देश कहां से कहां तक पहुंच जाता है। साथियों, ये हमदर्दी झूठी है, ये प्यार, ये मोहब्बत एक धोखा है, सब वोट लेने का ढोंग है। सेठ जी पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहते हैं और ये लोग हमें झूठे सपने दिखाकर जीतना चाहते हैं।
जिंदगी में पहली दफा कारखानों के चक्कर लगाकर वोट मांगने वाले इन गरीब मजदूरों के हमदर्द कब से हो गए? रमेश, तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? तुम मुझे भेजकर इन मजदूरों को बहकाना चाहते हो? भाइयों, इनकी बातों में मत आना। रमेश, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जाम बुरा होगा। तुम हमें डरा धमकाकर वोट लेना चाहते हो? मुझे वोट नहीं चाहिए। तुम्हें वोट चाहिए? तुम झूठ बोलते हो। भाइयों, ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये आदमी झूठा है। भाइयों, अजी पत्थर फिटवा कर दंगा करवाने की कोशिश करे। सुबह मैं तुमको जाने के लिए कह रहा था। भैया राजीव, आप पत्थर फिटवा कर दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे और आप किस वाली जाती है? राजीव भैया, मैं तो किसी भी पार्टी का आदमी नहीं। मैं तो अपने देश की पार्टी का आदमी हूँ। इलेक्शन में हेरा फेरी करता हूँ, एक पाता हूँ। आप भाइयों, मैं आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, आप अपना वोट सही आदमी को दीजिए। कोई नाता, कोई रिश्ता बीच में नहीं आना चाहिए। इसी में आपकी और सबकी भलाई है। नमस्ते माँ जी, अब तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ बेटे, आप बैठ। वोट देने तो गई होगी। हाँ माँ जी। तूने तो राजीव को ही वोट दिया होगा। ये तो कुछ बताता ही नहीं। माँ, ये सब तुम नहीं पूछ सकती। वोट हमेशा राज में रहता है। मुझसे भी भेदभाव हो गया? अरे पगली, मुझे तो वैसे ही पता है। औरत जानती है औरत का से। खाइए ना माँ जी। हाँ हाँ, खाओ ना माँ। अरे खाना पीना तो चलता ही रहेगा। राजीव के वोटिंग का नतीजा कब निकलेगा? क्यों रमू? आज ही निकलेगा। अरे तू पता कर दो जाके। कैसा भाई है तू? कलेजे पे पत्थर रखकर बैठा है। जा जा पता कर। रहने दो माँ। अरे पगले, इसी दिन के लिए तो गया था गति में मोड़ की। अब तो उसकी जिद पूरी हो गई। अब क्या तू जिद करेगा? मेरी जिद अच्छे के लिए है माँ। अरे मेरी जिद भी कभी अच्छी हुई है। उसकी जिद बुरी और तेरी जिद अच्छी। जा जा पता करके आ। जा बेटा जा। अच्छा माँ, तुम कहती हो तो जाता। देखा इसका गुस्सा? मैं गुस्सा के घर चलते ही पता नहीं जाएगा भी या नहीं। अब तू ही बता, आदमी का दिल क्या मिट्टी का बर्तन है जो ठेठ लगे और ठीकरे हो जाए? आज उसे मेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है बेटी। दोस्त जलने वाली लकड़ी का नहीं, जलाने वाला हाथ का होता है। जाने किस किस के बहकाए में आ गया, अगर हार गया तो जाने क्या कर बैठे। जा बेटी, तू जा, उसे पकड़ के ला मेरे पास। कहना माँ बैठी तेरी रात देख रही है, तुझे कोई दोष नहीं, तुझे कोई कसूर नहीं किया। बस उसे पकड़ के ले आ मेरे पास। तुझे ले आ, तुझे ले आ मेरे पास। ले आ।
फैसला पढ़िए। विधानसभा के चुनाव की हार जीत का फैसला पढ़िए। एक वोट से राजीव की हार, विधानसभा के चुनाव की हार जीत का फैसला पढ़िए। विधानसभा के चुनाव की हार जीत का फैसला पढ़िए। एक वोट से राजीव की हार, राजीव की एक वोट से हार, राजीव की एक वोट से हार जीत का फैसला पढ़िए। चुनाव में वर्मा जी की शानदार विजय। एक वोट से राजीव की हार, एक वोट से राजीव की हार, विधानसभा के चुनाव की हार जीत का फैसला पढ़िए। विधानसभा के चुनाव की हार जीत का फैसला पढ़िए। भैया अंदर है। भैया क्या कर रहा है? भैया दरवाजा खोलो। भैया दरवाजा किसी खोलते। भैया भैया ये सब क्या कर रहे हो भैया? आज सुन नहीं सकते इसलिए मुंह छिपा रहा हूं। ये मेरे मुंह से कहलवाना चाहते नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर चलो। अगर मुझे घर की कहानी बनाना चाह ताकि मेरे गले में पड़े हुए हार के फुलहार तो नहीं आ गए। तसल्ली देने के बाद मुझे तमाशा खाना चाहते हो रहे तुम चले और तुम चले जाओ। मैं तुम्हें लिए बना मार्केट नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुमने तुम्हारी सोसाइटी में मुझे हराया है। भैया जी किसी हद तक तुम्हारी हार के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। तुम जीतती जाते तो मुझे कोई खुशी न होती। ये भी जानता हूं। और एक दिन जो इशारा तुमने दिया था वो सबक बनकर मेरे सामने आ गया। राजीव हम लोग तुम्हारी सच्ची जीत चाहते हैं। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा विश्वास है। एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमते आएगी। कामयाबी आएगी जब आएगी। आज तो मेरे मुंह पे काला तो इसमें कलंक की क्या बात है? इलेक्शन हारे वो हिम्मत तो नहीं हारे। हारने के बाद भी जीतने का जोश पैदा होता है इंसान के दिल में। आओ माँ के पास। नहीं पर बाजी नहीं, मैं क्या हुआ करके जाऊंगा माँ के पास? क्या हो गया तेरे मुंह को? क्या देखो तुम, बहुत दिनों से देखा नहीं। हाँ तुम्हारा मैं क्या करूँ? मेरी पढ़ाई भी तो खत्म हो गई। पढ़ाई कैसे खत्म हो गई? चल मैं तुझे वाइस चांसलर के पास ले चलती हूँ। चल उठ उठ बे उठ। चल राजीव जी नहीं, सब बच्चों की मैं माँ हूँ। मेरे बच्चों से गलती हुई है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। इन्हें तालीम की रास्ते से महरूम न कीजिए। माँ बाप जो बच्चों के गाल पर चपत मारते हैं तो मुक्का बनकर उनके अपने कलेजे पर लगता है। इनकी भलाई के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। मगर साहब माँ बाप सबक देते हैं, सजा नहीं देते। और सबक इनको मिल गया है, बहुत बड़ा सबक मिल गया है। पछताने से बड़ा प्रायश्चित नहीं होता और प्रायश्चित के बाद सजा नहीं होती। साहब मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए साहब। I withdraw my restitution order. तुम लोग अपनी तालीम जारी रख सकते हो।
बहारो चलो इस तरह के पूरे चमन का पूरा लिबास बदले